सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है, वो पाप है जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं है। और कहीं आप भी इस गुनाह को लेकर चिंता में तो नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि कोई भी इस पाप का शिकार ना रहे। तो बाइबल में लगातार ये सवाल आता है कि हम पापों की माफ़ी और अनादि अनंत जीवन कैसे हासिल कर सकते हैं। और बाइबल में इसका जवाब है कि पश्चाताप करो और खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास लाओ, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। तो आपने चाहे कोई भी गुनाह या पाप किया हो, सब गुनाहों की माफ़ी प्रभु यीशु में है। ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है जिसे प्रभु यीशु माफ़ नहीं कर सकते, और ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जिसके लिए यीशु का बलिदान और उसका लहू काफ़ी नहीं है। लेकिन जब हम सुसमाचारों में गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं तो हम कुछ वचन पढ़ते हैं जो कहते हैं कि इस पाप की कोई माफ़ी नहीं है, और बहुत से हमारे भाई बहन इस बात को लेकर चिंता में हैं। तो आइए उन वचनों को हम पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खोलिए मत्ती अध्याय 12 वचन 31 से लेकर 32 तक। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना ही आने वाले आलम में माफ़ किया जाएगा। तो ये है वो वचन जो वाकई में चौंका देने वाला है। तो जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी वचन को अगर हमें समझना है तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये बात जो कही गई है किसको कही गई है और किस बात को मद्देनज़र रखते हुए कही गई है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये वचन प्रभु यीशु ने किन लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं, ये बात किसको कही है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात प्रभु यीशु ने अपने चेलों को नहीं कही है और ना ही उन लोगों को ये बात कही है जो उसके ऊपर विश्वास करते थे, वरन ये वचन प्रभु यीशु ने उनके लिए इस्तेमाल किए हैं जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, अर्थात फरीसी लोग। तो जब हम इस मत्ती अध्याय 12 को शुरुआत से पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फरीसी लोग प्रभु यीशु के पीछे लगे हुए थे। वचन 1 में हम देखते हैं कि यीशु के चेले जब बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे तो फरीसी उनके पास आए और कहने लगे कि देख, तेरे चेले वह काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना उचित यानी जायज़ नहीं है। फिर हम आगे वचन 13 में देखते हैं कि प्रभु यीशु उस व्यक्ति को चंगा करते हैं जिसका हाथ सूखा हुआ था, और ये फरीसी लोग उसे कहते हैं वचन 10 में, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है। और फिर आगे वचन 14 में हम देखते हैं कि जब उन्होंने इस चंगाई को देखा तो उन्होंने बाहर जाकर उसके विरोध में एक मीटिंग की कि उसे किस प्रकार से नाश किया जाए, ख़त्म किया जाए। फिर आगे जब हम वचन 22 में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु एक अंधे गूंगे इंसान से दुष्टात्मा निकालकर उसे चंगा कर देते हैं। और इस वचन 23 में हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, इस पर लोग चकित यानी हैरान होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है। और अब इन फरीसियों का रिएक्शन देखिए यहाँ पर वचन 24 में, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता है। और इन लोगों के विषय में देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं वचन 30 में, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। और वचन 34 में प्रभु यीशु इन फरीसियों को सीधा टारगेट करते हुए कहते हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु यीशु यहाँ उन फरीसियों को ये वचन बता रहे हैं जो कि उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, जो उसे मारना चाहते थे और उसके कामों को शैतान के काम बताते थे, और जो उसका विरोध करते और बिखेरते थे, और वह बुरे हैं और सांप के बच्चे हैं। और इस भाषा का इस्तेमाल प्रभु यीशु अपने चेलों और उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए नहीं करते हैं। तो आप सब इस बात को निश्चय जान लें कि ये बात प्रभु यीशु विश्वासियों के लिए नहीं
वरन अविश्वासियों के लिए कर रहे हैं जो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करना क्या है। तो देखिए, पवित्र आत्मा को नए नियम में सच्चाई का आत्मा भी कहा गया है। तो देखिए पवित्र आत्मा को नए नियम में सच्चाई का आत्मा भी कहा गया है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य यानी सच्चाई का आत्मा जो कि पिता की ओर से निकलता है, और वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और फिर यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 में प्रभु यीशु इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि पवित्र आत्मा रूह पाके आने का असल मकसद क्या है। तो लिखा है, इस वचन को ध्यान से देखिए, और वह आकर संसार को, वह मतलब पवित्र आत्मा आकर संसार को धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर, उर्दू में लिखा है बेनिकाब और इंग्लिश में लिखा है कन्विक्ट करेगा। तो पवित्र आत्मा की असल सेवकाई है मुझे और आपको पाप से कन्विक्ट करना, हमारे अपराधों को बेनिकाब करना। और फिर ये सच्चाई का आत्मा प्रभु यीशु की गवाही देता है कि हमें बस वही है जो छुटकारा दे सकता है, और फिर हमें वह सच्चाई का रास्ता दिखाता है कि हम प्रभु यीशु में अपने गुनाहों की माफ़ी को हासिल करें। तो जब भी कोई अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से इनकार करता है, उसे स्वीकार नहीं करता है, तो वह असल में सच्चाई के आत्मा को, पवित्र आत्मा को झूठा ठहराता है, और ऐसा करके वह सच्चाई के आत्मा की निंदा करता है। वह असल में पवित्र आत्मा को कह रहा होता है कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं गुनाहगार पापी नहीं हूँ, मुझे यीशु की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये है पवित्र आत्मा की निंदा, और यही है वो पाप जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। जब हम उद्धार साल्वेशन के इस गिफ्ट का ही इनकार कर देते हैं, तो हमारे पास फिर कोई आशा नहीं है। और ये धार्मिक अगुए फरीसी, इनका भी यही पाप था। वह पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे थे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए पुराने नियम, भविष्यवाणियाँ, जिनसे ये फरीसी लोग अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन वह लोग इस आवाज़ को सुनना नहीं चाहते थे। अपने घमंड के कारण लोगों के सामने इस सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहते थे कि वह भी गुनाहगार हैं, पापी हैं, और उन्हें भी माफ़ी की, उद्धार की ज़रूरत है। तो पॉइंट हमारे लिए ये है कि अगर हमने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है, तौबा की है, और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो हमने पवित्र आत्मा की निंदा नहीं की है। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कोई तभी करता है जब वह जानबूझकर अपने गुनाहों को स्वीकार करना और उनसे पश्चाताप करने से इनकार करता है और प्रभु यीशु को ठुकराता है। और अगर कोई लगातार मृत्यु आने तक ऐसा ही करता है, तो उसके पास गुनाहों की माफ़ी की कोई आशा नहीं है, वरन अनंत काल की पीड़ा उसका इंतज़ार कर रही है। और अगर हम परमेश्वर के उद्धार का और माफ़ी का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें उसके पास आना पड़ेगा और उसके वादों पर विश्वास करना चाहिए। यशाया अध्याय 1 वचन 18 में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम यानी बर्फ़ की नाई उजले सफ़ेद हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। फिर पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में हम पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और प्रभु यीशु ने हमसे वादा किया है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 37 में। तो हमारा खुदा दया और रहम करने वाला खुदा है। वह नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का तौबा करने का अवसर मिले। तो अंत में जिस पाप की कोई माफ़ी नहीं है वो है पवित्र आत्मा की निंदा करना। और पवित्र आत्मा की निंदा करने का मतलब है कि पश्चाताप करने से
जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है इनकार करना और प्रभु यीशु को स्वीकार करने से भी इनकार करना। तो जब तक आपके शरीर में श्वास है, जब तक आप जिंदा हैं, आप पश्चाताप कर सकते हैं, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये सांसें लेना बंद कर दिया तो फिर मरने के बाद आपको पश्चाताप का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अब अगर आपने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है, तौबा की है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उसे अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर जरूर करें ताकि कोई भी ऐसा ना रहे जिसने पश्चाताप ना करके पवित्र आत्मा की निंदा की हो, पवित्र आत्मा को झूठा ठहराया हो। तो इस संदेश से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।